कैसे हैं प्यारे बच्चों आप। आज हम पढ़ेंगे लेखांकन का अर्थ व विशेषताएं। हम कर रहे हैं +1 कक्षा का टॉपिक जिसका नाम है लेखांकन का अर्थ व विशेषताएं। तो प्यारे बच्चों कुछ सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनता है कि लेखांकन किसे कहते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे लेखांकन अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के द्वारा दी गई डेफिनेशन। लेखांकन एक कला है जिसमें वित्तीय लेन देनों व घटनाओं को मुद्रा के रूप में लिखा जाता है। वह महत्वपूर्ण तरीकों से वर्गीकृत करके परिणामों से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। हम एक कहानी डिस्कस कर रहे थे कि रमेश एक गांव में करियाने की दुकान खोलता है, तो वो किस प्रकार लेखांकन करेगा, अकाउंटिंग करेगा और क्यों करेगा, क्योंकि वो जानना चाहेगा उसे लाभ हुआ या हानि हुई और वो अपने सभी लेन देनों को क्रमबद्ध रूप से लिखेगा, सिस्टमेटिकली लिखेगा। तो उसी कहानी को ही कंटिन्यू करते हैं। लेखांकन में इसकी विशेषताओं में हमने पढ़ना है कि लेखांकन कला व विज्ञान दोनों है। कला क्या है? कला है किसी भी कार्य को अच्छे ढंग से करना। कला जैसे कोई व्यक्ति अगर बांसुरी बजा सकता है बहुत ही सुंदर ढंग से, तो उसकी कला है। इसी प्रकार खाद्य बनाना भी एक कला है, लेखांकन भी एक आर्ट है। विज्ञान, विज्ञान क्या है? विज्ञान है, साइंस है, क्रमबद्ध ज्ञान का समूह जिसमें निश्चित नियम है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों अकाउंट्स में भी निश्चित नियम है, परंतु वो साइंस की तरह रिजिड नहीं है, साइंस की तरह कठोर नियम नहीं है। यह नियम जो है लचीले हैं, मानव द्वारा बनाए गए हैं। तो साइंस की तरह इसमें भी निश्चित रूल्स हैं, नियम हैं, इसीलिए इसे कला व विज्ञान दोनों कहा गया। दूसरा हमारा है विशेषता, केवल वित्तीय लेन देनों का लेन देन। यदि रमेश की दुकान पर उसका दोस्त राम उससे बातें करने आया और उसने चाय पी, दोनों ने बैठकर गपशप लगाई, तो इसे वित्तीय लेन देन नहीं माना जाएगा, क्योंकि दोनों पक्षों में वित्तीय लेन देन होना चाहिए। वित्तीय मतलब धन से संबंधित लेन देन होना चाहिए। तीसरा है मुद्रा के रूप में लेखा। मुद्रा के रूप में मीन्स अगर कोई व्यक्ति, रमेश की हम बात कर रहे हैं, रमेश अपनी दुकान के लिए 10 किलोग्राम चीनी लाया और वो चीनी 100 रुपए की थी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे चीनी 100 रुपए की लाया। यहाँ पर हम क्वांटिटी पर फोकस नहीं करेंगे, कितने किलोग्राम लाया इस पर ध्यान नहीं देंगे, हम देखेंगे कितने रुपए की चीनी लाया। तो इसे हम कहेंगे मुद्रा के रूप में लेखा करना। नंबर 4, निश्चित नियमों के अनुसार लेखा। निश्चित नियम कौन से? लेखांकन आधारित है दोहरी लेखा प्रणाली पर। दोहरी लेखा प्रणाली जिसे बोला गया डबल एंट्री सिस्टम, दोहरी लेखा प्रणाली, इसे हम आगे पढ़ेंगे। इसी के नियमों के आधार पर हम लेखा करेंगे। लेखा करने के बाद वर्गीकृत करना। लेखा करने के स्टेप को आप ध्यान से समझिए। लेखा करने के लिए सबसे पहले दुकानदार क्या करता है, बिजनेस क्या करता है, एक कच्ची बही लगाता है। जिस प्रकार आप विद्यार्थी अपनी एक कच्ची कॉपी रखते हैं और पूरी क्लास वर्क उसमें नोट कर लेते हैं, इसी तरह दुकानदार भी एक कच्ची बही लगाता है जिसे प्राथमिक पुस्तक बोला जाता है और जिसका नाम है रोज नामचा। रोज मतलब प्रतिदिन, नाम चा मतलब नाम चढ़ाना। प्रतिदिन के लेन देन उसमें लिखने हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं जर्नल।
जर्नल में निश्चित नियमों के अनुसार व्यवहारों को मुद्रा के रूप में लिखा जाता है, इसे बोलते हैं लेखाकरण। इसके बाद है वर्गीकृत करना। यह लेखांकन की विशेषता भी है और लेखांकन की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग भी है। लेखांकन चक्र की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया भी है, उसका कदम भी है। वर्गीकृत करना क्या है? एक मद या आइटम या व्यक्ति या वस्तु से संबंधित जितने भी लेन देन हुए हैं उसे एक ही जगह पर लिख लिया जाता है। अब मान लीजिए रमेश की दुकान पर राम लेन देन करता है, तो राम से संबंधित सभी व्यवहारों को उसे राम के खाते में या एक जगह पर लिख लिया जाएगा, जिसे हम बोलेंगे खाता। और इसके लिए कौन सी पुस्तक यूज करेंगे? नाम से ही क्लियर है, खाता बही, अर्थात खातों का समूह। रोज नामचा हम प्रयोग कर रहे थे लेखा करने के लिए। यह प्राथमिक पुस्तक है जिसमें वित्तीय लेन देनों को सबसे पहले मुद्रा के रूप में तिथि अनुसार लिखा जाएगा। कच्ची बही है जैसे आपकी क्लास वर्क। फिर खाता बही है जिसे खातों का समूह बोलते हैं। जितने भी हमारी व्यक्ति, वस्तु, मदें, आइटम्स हैं, उन सब के अलग अलग पेजेस लगा लिए जाएंगे और उनसे संबंधित लेन देनों को वहीं पर लिखा जाएगा। इसे बोलेंगे खाता बही या वर्गीकृत करना। वर्गीकृत करना है कि एक व्यक्ति या वस्तु से संबंधित सभी लेन देनों को एक जगह पर लिख देना। और इसके लिए हम बनाएंगे खाते, और जो पुस्तक बनेगी उसका नाम होगा खाता बही। खाता बही किसे कहते हैं? खातों का समूह। उसके बाद है सारांश बनाना। सारांश बनाना है कि राम के खाते का हम देखना चाहते हैं कि अंत में क्या बचा, शेष लेना या देना। इसके लिए हम बनाएंगे तलपट। और तलपट क्या है? खातों के शेषों की सूची को तलपट या ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। और तलपट किस काम आती है? सारांश बनाने के लिए। सारांश बनाने के बाद हम करेंगे परिणामों से निष्कर्ष निकालना। कि परिणाम हम किससे चेक करेंगे? दो हमारी मुख्य आइटम्स हैं इसमें, एक है लाभ हानि खाता और एक है हमारा स्थिति विवरण। लाभ हानि खाता व्यवसाय की निश्चित समय अवधि में, मान लीजिए एक वर्ष में, लाभ या हानि को बताता है। लाभ हानि खाता व्यवसाय के शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को बताता है। और स्थिति विवरण व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को बताता है, जो कि हमें परिणामों में बनाना है। इसमें हम संपत्तियां, दायित्व, पूंजी का वर्णन भी करेंगे। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, आज इस टॉपिक में हमने सीखा लेखांकन है क्या। बिल्कुल आसान है, एक बार रिवाइज कर लो। लेखांकन एक कला है जिसमें वित्तीय लेन देनों को मुद्रा के रूप में लेखा किया जाता है, महत्वपूर्ण तरीकों से वर्गीकृत किया जाता है, वह परिणामों से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। और लेखांकन की विशेषताएं क्या है प्यारे बच्चों, इसे भी रिवाइज कर लो। नंबर 1 है लेखांकन कला व विज्ञान दोनों है, आर्ट व साइंस दोनों है। नंबर 2, इसमें केवल वित्तीय लेन देनों का लेखा किया जाता है जो धन से संबंधित है। नंबर 3, केवल मुद्रा के रूप में, धन के रूप में लेखा किया जाता है। भारतीय करेंसी रुपया है तो यहाँ पर रुपए के रूप में लिखा जाएगा। निश्चित नियमों के अनुसार लेखा करने के लिए कौन सी पुस्तक यूज करेंगे? रोजनामचा। रोजनामचा क्या है? रोजनामचा वह पुस्तक जिसमें सर्वप्रथम वित्तीय लेन देनों को मुद्रा अनुसार
तिथि अनुसार लिखा जाएगा मुद्रा के रूप में। फिर वर्गीकृत करना, वर्गीकृत करने के लिए कौन सी पुस्तक यूज करेंगे, खाता बही या लेजर। सारांश बनाने के लिए कौन सी हम सूची यूज करेंगे, तलपट। और अंत में परिणामों से निष्कर्ष, परिणाम हम निकालेंगे लाभ हानि के माध्यम से, लाभ हानि खाते के माध्यम से। और आर्थिक स्थिति हम किससे चेक करेंगे, स्थिति विवरण से। इस प्रकार अब हमने पढ़ लिया लेखांकन व लेखांकन की विशेषताएं। थैंक यू।